ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव एवं स्नेह सलीला परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए भावपूर्वक आज के सत्र का शुभारंभ करें। सभी परिजन शीघ्रता से जुड़ें और जुड़ करके अधिक से अधिक लोगों तक आज का लिंक जरूर शेयर करें, जिससे कि सबको स्वाध्याय का सौभाग्य प्राप्त हो। मई माह की अखंड ज्योति पत्रिका हम सभी पढ़ रहे हैं और आज का अध्याय है अहंकार की महाव्याधि से सावधान। अहंकार एक महाव्याधि है साथियों। दो शब्द आप लोगों ने सुने होंगे, आधि और व्याधि। आधि कहते हैं शारीरिक रोग को और व्याधि कहते हैं मानसिक रोग को। तो अहंकार एक महाव्याधि है। अहंकार रोग नहीं, महारोग है, जटिल रोग है, जो पग पग पर तथा कथित समझदार मनुष्य को त्रास देती रहती है। इस महाव्याधि का स्वरूप इतना मायावी है कि सामान्यतया व्यक्ति को एहसास ही नहीं हो पाता कि वह अहंकार की माया के पाश में जकड़ा हुआ है और इसकी किश्ती में सवार होकर व्यक्ति जीवन की मझधार में इतराता फिरता है और अपने से नीचे के व्यक्तियों का उपहास, व्यंग उड़ाने से लेकर उन्हें हेय दृष्टि से देखने की धृष्टता कर रहा होता है। इस खबर कि कब उसकी अपनी नाव मझधार में जाएगी। अहंकार की मदहोशी में उसे इसकी भी सुध नहीं रहती, क्योंकि अहंकार व्यक्ति की विवेक, बुद्धि, मानसिक क्षमता का हरण कर लेता है। उसे लगता है कि वह इस समय अपने दायरे में ईश्वर तुल्य सर्वशक्तिमान है। उसके इशारे पर उसकी दुनिया की चीजें घटित हो रही हैं। लेकिन अहंकार के मद में चूर व्यक्ति को अपने पैर के नीचे की जमीन का बोध नहीं रहता तथा उसकी वाणी व्यवहार में दर्प, दंभ और अहंकार तरह तरह से नाना रूपों में फूटते रहते हैं और कर्मों का स्वचालित विधान संचित कर्म फल के रूप में इसकी भावी नियति को तय कर रहा होता है। तब तक तो ये कर्म प्रारब्ध का रूप लेकर परिपक्व हो जाते हैं और काफी देर हो चुकी होती है। अतः अहंकार रूपी महाव्याधि से समय रहते सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके सर्वग्रासी एवं पतनकारी स्वरूप को समझते हुए इसके नियमन के प्रयास अभिष्ट हैं, जो अपने चिंतन चरित्र से लेकर वाणी व्यवहार में आजमाए जा सकते हैं। लेकिन माया के पाश में आबद्ध जीवात्मा सामान्यतया इसके खेल को समझ नहीं पाती। शेखी बघारने से लेकर आत्ममुग्धता एवं तानाशाही रवैये के रूप में अहंकारी के दर्प दंभ का नग्न नृत्य देखा जा सकता है। हीनता, आत्मदया एवं स्वयं से घृणा के रूप में भी इसे ही छद्म रूप में सक्रिय देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं साथियों, अहंकार के लक्षण यहाँ पर बताए जा रहे हैं। पहली बात तो ये कि अहंकारी व्यक्ति अपने सर्वनाश, अपनी दुर्गति का अनुमान भी नहीं लगा पाता। अहंकारी व्यक्ति दूसरों का उपहास करता है, व्यंग की बातें करता है और हमेशा दूसरों को हेय दृष्टि से देखता है। अहंकार
के चंगुल में फंस करके उसकी मानसिक क्षमता, विवेक, बुद्धि समाप्त हो जाती है। उसे लगता है कि वो ईश्वर तुल्य सर्वशक्तिमान बन चुका है और सारी दुनिया में उसी के इशारे पर सब चीजें घटित होती हैं। अहंकार में जब कोई व्यक्ति चूर होता है तो उसका व्यवहार, उसकी वाणी, सब कुछ अहंकार से भर जाते हैं। उस उसके जो ये कर्म प्रारब्ध का रूप लेकर परिपक्व हो जाते हैं। काफी देर हो चुकी होती है उसके जीवन में और वो इस महाव्याधि से समय रहते सावधान यदि न हुआ तो उसका पतन, उसका सर्वनाश हो जाता है। अपने चिंतन चरित्र से लेकर वाणी और व्यवहार, इन सब में अहंकार का माया जाल फैलता चला जाता है और वो अहंकार बढ़ने पर अपनी प्रशंसा करना सीख लेता है, अपनी प्रशंसा पर प्रसन्न होता रहता है, तानाशाही रवैया अपना लेता है। उसमें आत्मदयाहीनता और स्वयं से घृणा के रूप में भी ये अहंकार ही दिखाई पड़ता है। निश्चित रूप से कुछ लोग होते भी हैं जो ये कहते हैं कि मुझे अपने आप से नफरत हो गई है, अपने जीवन को समाप्त कर देना है। ये सब बातें ना अहंकार में, पश्चाताप में नहीं निकलती हैं। ये सब बातें अभिमान में निकलती हैं कि मैं अपने जीवन से ऊब गया हूँ, मैं छोड़ करके चला जाऊंगा, मैं अपने आप का विनाश कर दूंगा, मर जाऊंगा, आदि आदि बातें जब लोग करते हैं तो ये भी अहंकार का ही लक्षण है। बड़े निश्चित रूप से धन, सत्ता, शक्ति एवं बड़ी उपलब्धि आने पर किसी का भी अहंकारी होना स्वाभाविक है। बड़े बड़े शूरमाओं, त्यागी, तपस्वियों को इसके चक्रव्यूह में फंसते देखा गया है। तो सामान्य लोग फंस जाएं तो कौन सी बड़ी बात है। फिर सामान्य व्यक्ति की तो बिसात ही क्या है। समझदार वो है जो इसके बंधनकारी स्वरूप को समझ पाते हैं, वह इसके निम्नगामी प्रवाह को संभाल पाते हैं, अपना होश बनाए रखते हैं, अपनी समता को बरकरार रख पाते हैं और हर परिस्थिति में अपनी विवेक बुद्धि से काम लेते हैं। लोक व्यवहार में कोई भी व्यक्ति अहंकारी का सम्मान नहीं करता। सभी ऐसे व्यक्ति से बचते फिरते हैं, दूर भागते हैं। परिस्थितिवश मजबूरन उनके साथ व्यवहार करना पड़े तो शिष्टाचारवश उनके आगे सिर झुकाते हैं, लेकिन पीठ पीछे उनका वो आदर नहीं रहता, क्योंकि व्यक्ति की अंतरात्मा एक अहंकारी व्यक्ति की क्षुद्रता के सामने श्रद्धानत नहीं हो सकती। और अध्यात्म क्षेत्र में तो इसका विधान और भी स्पष्ट एवं कठोर है। अध्यात्म क्षेत्र में अहंकार को भयंकर व्याधि माना गया है। व्यवहारिक जगत में ये महाव्याधि है, पर अध्यात्म जगत में भयंकर व्याधि। जब तक व्यक्ति में अहंकार का लेश मात्र भी शेष है, अध्यात्म के साम्राज्य में उसका रत्ती भर प्रवेश ही नहीं होता। गीता में भगवान श्री कृष्ण का उपदेश तब प्रस्फुटित होता है जब अर्जुन शरणागत स्थिति में हाथ जोड़कर एक जिज्ञासु के भाव में सामने खड़े होते हैं। अपने क्षात्र बल के अहंकार को त्याग कर एक भक्त शिष्य की मनोभूमि में ईश्वरीय वाणी को सुनने के लिए तैयार होते हैं। अतः शिष्य साधक को अहंकार रूपी महाव्याधि से हर हालत में सावधान रहने की आवश्यकता है। अध्यात्म क्षेत्र में प्रगति का मार्ग अहंकार के त्याग एवं गुरु के प्रति भक्तिभाव के साथ ही प्रारंभ होता है। हृदय में जीवन के परम सत्य को जानने की उत्कंठा तथा गुरु के प्रति श्रद्धा समर्पण के आधार पर ही भक्ति का उदय होता है। अहंकार का विगलन होता है और अध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश की प्रक्रिया आरंभ होती है। अहंकार के मिटते ही व्यक्ति में सज्जनता, शालीनता, सादगी, सात्विकता जैसे सद्गुण अनायास ही बढ़ते चले जाते हैं, जबकि अहंकार की भ्रांति व्यक्ति को पग पग पर आत्म प्रदर्शन के पाखंड रचने के लिए प्रेरित करती है। अहंकार शक्ति की तनिक सी उपलब्धि से मदोन्मत्त हो उठता है। तनिक सा धन, सत्ता, विभूति और प्रशंसा पाकर अहंकार अपनी औकात को भुला बैठता है। अहंकार से फूला व्यक्ति एक ऐसे भ्रम में जीता है कि जैसे उसने क्या पा लिया और वो क्या बन गया। अहंकार रूपी भेद बुद्धि न केवल मनुष्य को स्वयं से दूर कर देती है, बल्कि मूल स्रोत परमात्मा से भी भिन्न कर देती है।
अपने जीवन एवं अस्तित्व के यथार्थ से कटा व्यक्ति अहंकार के अंधकार में अपनी सही स्थिति को अनुभव नहीं कर पाता और विराट अस्तित्व से अपने संबंध को भुला बैठता है और परिणाम स्वरूप जीवन के मूल ध्येय से वंचित रह जाता है। अहंकार का जाल जंजाल ऐसा है जिसमें फंस जाने वाला अपनी वास्तविक शक्तियों का इस प्रकार उद्धत प्रयोग करता है कि घाटा निरंतर बढ़ता ही चले। जो कुछ पास में था उसका सदुपयोग करते कुछ बना और आगे बढ़ा जा सकता था, वह आत्म प्रदर्शन के कुचक्र में ही बर्बाद हो जाता है। अहंकारी हर दृष्टि से घाटा ही घाटा उठाता है। इस तरह मनुष्य के विनाश का सबसे प्रबल अहंकार ही है और यह भगवान से अप्रिय गुणों से एक है। फिर भी आश्चर्य है कि यह अहंकार भाव कितना बलवान है कि जो यह मनुष्य को बार बार अपने शिकंजे में कसता रहता है। इसके बचाव का एक ही तरीका है कि अपनी विवेक बुद्धि को जागृत रखा जाए, अपनी भाव संवेदना को जीवंत रखा जाए और गुरु के वचनों के प्रति प्रगाढ़ आस्था एवं ईश्वर के प्रति समर्पण भाव के साथ अपने जीवन ध्येय की ओर नैष्ठिक रूप से बढ़ते रहा जाए। साथियों, हम सब लोगों को भी अपने भीतर के अहंकार को कम करने की आवश्यकता है। न्यूनाधिक मात्रा में अहंकार सबके भीतर होता है। किसी को धन का, किसी को पद का, किसी को ज्ञान का, किसी को अनुभव का, किसी को उम्र का, किसी को सौंदर्य का, किसी को किसी भी उपलब्धि का अहंकार होता है। किसी को कम होता है, किसी को ज्यादा होता है। पर साथियों, ये ध्यान में रखने वाली बात है कि अगले क्षण किसके साथ क्या घटित हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए व्यक्ति को सदैव विनम्र और सदैव उदार रहने की आवश्यकता है। जो आज अत्यंत स्वयं को सुंदर मानता है, कल उसकी सुंदरता बनी रहेगी, इसे कोई कह नहीं सकता। और साथियों, ये तो हमने भी अपने जीवन में अनुभव किया है। 11 मई को सब कुछ ठीक था, 12 मई को हम ट्रेन से गिर गए, दोनों पैर चले गए। अगर अपने शरीर का अहंकार किया जाता तो अगले क्षण वो शरीर साथ देता है क्या? प्रारब्धवश कभी भी कुछ भी हो सकता है। बहुत से राजा रंक बनते देर नहीं लगी और बहुत से रंक राजा बन गए। न शरीर की सुंदरता टिकती है जिसका अहंकार है, न धन टिकता है, न पद टिकता है, न पैसा टिकता है। ज्ञान का व्यक्ति अहंकार करता है इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि उससे अधिक कोई ज्ञानी नहीं है। पर साथियों, कोई कितना भी ज्ञानी हो, वो शास्त्रों और वेद पुराणों को ही तो पढ़ करके होगा। तो क्या वो भगवान वेद व्यास से अधिक ज्ञानी हो सकता है क्या? वो देवर्षि नारद से अधिक ज्ञानी हो सकता है क्या? किसी को अपने तप का अहंकार अभिमान हो जाए तो क्या अब इस संसार में उससे बड़ा कोई तपस्वी नहीं, उससे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, उससे बड़ा कोई अनुभवी नहीं? इसलिए साथियों, किसी भी प्रकार का अहंकार बिल्कुल अपने मन में मत आने दीजिए। अपने आप को विनम्र बना करके रखना। अगर कोई हमारे सामने उच्छृंखल आचरण भी करे तो भी अपने अहंकार को प्रकट न करना, क्योंकि सामान्य स्थिति में तो हर व्यक्ति विनम्र है। परीक्षा की घड़ी तब होती है जब उसके सामने असामान्य परिस्थितियां आती हैं। उस असामान्य परिस्थिति में स्वयं को नियंत्रित रखना, उस असामान्य परिस्थिति में अपने अभिमान, अपने दुर्गुणों को अपने वश में रखना। और ये परीक्षाएं जीवन पर्यंत झेलनी पड़ती हैं। हर कदम पर परीक्षा है, हर कदम पर अपने दुर्गुणों से लड़ने की चुनौती है। और अहंकार बहुत बड़ा दुर्गुण है, समूल विनाश कर देने वाला। रावण सब पर विजय पा सका पर अपने अभिमान पर विजय न पा सका। रावण तो फिर भी रावण था कि उसके अभिमान को मिटाने के लिए राम आए। पर हम तो इतने तुच्छ हैं कि यदि हम अहंकार कर बैठें तो राह चलता कोई भी व्यक्ति हमारे अहंकार को मरोड़ मरोड़ सकता है। इसलिए झुकने में कोई हानि नहीं है। झुकने में, विनम्रता में सदैव यश है। कोई कितना भी अहंकारी हो,
पर उसे अहंकार से नहीं जीता जा सकता। अहंकारी को जीतना हो तो प्रेम, अहंकारी को जीतना हो तो विनम्रता से ही जीता जा सकता है। क्रोध को क्रोध से जीतने पर केवल आक्रोश बढ़ता है। क्रोध को जीतना है तो क्रोध को प्रेम से ही जीतना पड़ेगा। प्रेम ही वो संबल है जिससे अहंकारी को झुकाया जा सकता है, क्रोधी को शांत किया जा सकता है। दूसरा और कोई संबल नहीं है। इससे बड़ा शस्त्र और कोई नहीं है, और इससे बड़ा साधन भी कोई नहीं है। भगवान को भी यदि झुकाना है तो प्रेम ही माध्यम बने तो ही भगवान झुकते हैं। भक्ति से ही भगवान झुकते हैं। प्रेम से ही बड़े से बड़े अहंकारी और बड़े से बड़े दुष्ट व्यक्ति के हृदय को भी जीता जा सकता है। इसलिए साथियों, अपने अहंकार को कम करने का प्रयत्न करना चाहिए। भीतवत् संविधातव्यम यावद् भयमनागतम आगतम तु भयम दृष्ट्वा प्रहर्तव्यम भीतवत्। अर्थात जब तक डर का कारण उपस्थित न हो तब तक उसके निराकरण के उपाय तैयार कर लेने चाहिए, और उसके सामने आ उपस्थित होने पर उसे निर्भय होकर मार भगाना चाहिए। दूसरा अध्याय है साथियों, शक्तिशाली बने। मनुष्य का इस धरती पर आगमन एक साधारण प्राणी की तरह होता है। वह आश्रित रहता है। दूसरों की सेवा सहायता द्वारा ही उसके जीवन में रौनक आती है। धीरे धीरे वह विकसित होता चला जाता है तथा एक दिन अपने को परिपक्व कहने लगता है। परंतु यहां पर उसका स्वत्व कहां पर है? ऐसा क्या है जो उसकी विशेषता कहलाए? इसे ढूंढ लेने पर ही आत्मा की पुकार चरितार्थ होती है। हम ईश्वर के साधन हैं, उसकी व्यवस्था के अंग हैं तथा कल्याण के प्रसार हेतु गतिशील हैं। जब हमारी यह गलत परिभाषा दे दी गई कि हमें तो इस प्रकार ही चलना है तथा कोई नैसर्गिक विधान नहीं, तभी सभी प्रकार की विकृतियां शुरू हुई। यदि ध्यान दे सकें तो दिखेगा कि हमें अपनी वास्तविक सत्ता से कितना दूर रखा गया है। सत्य की प्राप्ति को हम बेचैन नहीं रहते तथा क्षुद्र स्वार्थों को ही अपनाए रहते हैं। इसे बदलना है तो जाग जाइए उस शक्ति के प्रति जो हमें मिली है। जिन्हें भी आगे बढ़ना है तथा सार्थकता का वर्ण करना है, वे इसे समझें। पूर्णतः निर्विकार होने में ही भलाई है। इसके उपरांत ही वह संयंत्र कार्य करता है जिसके लिए हम बने हैं। हमें शक्तिशाली होना है। प्रत्येक पीड़ा अवरोध से परे उस एकत्व में जा बसना है जो कि हमें अपने गंतव्य तक पहुंचाने में समर्थ है। यह साधना कठिन नहीं, मात्र हमें अंतर्नेत्र अपने खोलने पड़ते हैं एवं जिन उलझाओं में हम रहते हैं उनसे मुक्त हो प्रेरणा का पक्ष लेना होता है। सर्वतोभावेन अपनी सत्ता का विलीनीकरण उस सत्ता को, सत्य को मूर्तिमान करने का एक अद्भुत सुयोग है जिसे ज्ञानियों ने उत्कर्ष का जनक कहा है। हम वहीं पर स्थापित हो शेष अन्य कल्पनाएं त्याग दें तथा उस महानता का वर्ण करें जो कि हमारा अधिकार है। इस संसार में जहां भी पाप एवं संकीर्णता है वह शक्ति के अभाव में है। उसकी प्रतिष्ठा हेतु हमें कदम उठाने चाहिए तथा वही हमारे व्यक्तित्व का आधार बनना चाहिए। उसी से ओतप्रोत सभी गतिविधियां हों तथा चहुओर उसी का प्रकाश बिखरे, ऐसा प्रयास सदा करते रहना चाहिए। सो साथियों, पाप और संकीर्णता शक्ति के अभाव में ही जीवन में आते हैं। अपने आप को शक्तिमान बनाइए। शक्तिमान होने का अर्थ दूसरों से प्रतिस्पर्धा नहीं, दूसरों को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि अपनी कमियों पर विजय पाना। कोई कितना भी अपने स्वाभिमानी होने, शक्तिवान होने का दंभ भरता हो, पर उसे अपना परीक्षण करने के लिए केवल इतना ही समझ लेना चाहिए कि अगर वो अपनी बुराइयों को जीत लेता है तब तो वो वास्तव में शक्तिशाली माना जाएगा, और अगर वो अपनी बुराइयों को जीत नहीं सकता तो साथियों, वो लाख डींग मारे उससे बड़ा कायर और उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। अनुकूल परिस्थिति में हर व्यक्ति अच्छा बने रहने का एक प्रकार से ढोंग ही करता है।
पर विषम परिस्थिति जब आवे, उस समय जो अपनी वीरता का प्रदर्शन देता है और अपनी मर्यादा, अपने सिद्धांत, अपने आदर्श पर चलता है, वही सच्चा वीर है। बाकी सब कायर की ही श्रेणी में आते हैं। यज्ञ ये है कि मनुष्य के पास अपनी सत्ता में जो कुछ है उसे वह उच्चतर या दिव्य प्रकृति को अर्पित कर दे। और इस यज्ञ का फल ये होता है कि उसका मनुष्यत्व देवों के मुक्त हस्त दान के द्वारा और अधिक समृद्ध हो जाता है। जो संपत्ति इस प्रकार यज्ञ करने से प्राप्त होती है, वह आध्यात्मिक ऐश्वर्य, समृद्धि, आनंद की अवस्था से निर्मित होती है, और यह अवस्था स्वयं की यात्रा में सहायक होने वाली शक्ति है। यज्ञ के विषय में है, यज्ञ ये है कि मनुष्य के पास अपनी सत्ता में जो कुछ है उसे वह उच्चतर या दिव्य प्रकृति को अर्पित कर दे। और उसके यज्ञ का फल क्या होगा? यज्ञ का फल ये होता है कि उसका मनुष्यत्व देवों के मुक्त हस्त दान के द्वारा अधिक समृद्ध समृद्ध हो जाता है, बल्कि उसका मनुष्यत्व देवत्व में परिणत हो जाता है। तो जो भी संपत्ति इस प्रकार यज्ञ करने से प्राप्त होती है, वो संपत्ति आध्यात्मिक ऐश्वर्य की, समृद्धि, आनंद की अवस्था से निर्मित होती है। ये अवस्था स्वयं की यात्रा में सहायक होने वाली शक्ति है। इससे व्यक्ति स्वयं शक्तिमान बन जाता है। इस तरीके से साथियों, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण संदेश और बड़ा ही महत्वपूर्ण अध्याय था। एक और कहानी हम लोग यहाँ पर पढ़ें। गायत्री परिवार का एक दल मध्य प्रदेश से आया हुआ था। सुबह मिलने के क्रम में पूज्य गुरुदेव से भेंट हुई। पूज्य गुरुदेव ने एक दिन पूर्व तो आत्मबोध, तत्व बोध साधना पर उद्बोधन दिया था। मिलने वालों के मन में उसी साधना प्रयोग के संदर्भ में जिज्ञासा थी। सो उनमें से एक ने प्रश्न किया, गुरुदेव, आप कल आत्मनिरीक्षण, आत्म समीक्षा के विषय में बोल रहे थे। आत्म समीक्षा करते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? गुरुदेव बोले, बेटा, मानवीय मन की एक विकृति है कि हमें अपने दोष दिखाई नहीं पड़ते। स्वयं के दुर्गुणों को मनुष्य सहजता से लेता है, जबकि दूसरों की छोटी भूलों को भी बड़ा मुद्दा बना लेता है। इसलिए अपनी गलतियों को, भूलों को देखने की आदत डालो और उनके सुधार की व्यवस्था बनाओ। याद रखो, अपने पापों को कभी भूलो नहीं और अपने पुण्यों को कभी याद मत करो। यदि कुछ अच्छा काम हो जाए तो उसे भगवान का अनुग्रह मानकर उनको अर्पित कर दो। पुण्य याद रखने से अहंकार बढ़ता है और पाप याद रखने से अहंकार गलता है। जो अपने को गला लेता है वह महापुरुष बन जाता है। उन परिजनों की जिज्ञासा का सहज समाधान गुरुदेव ने कर दिया। कितनी सुंदर बात है साथियों। व्यक्ति अगर अपनी कमियों, अपनी बुराइयों को याद रखे तो पहली बात तो ये कि वो दोबारा उस बुराई को अपने जीवन में आने नहीं देगा। और दूसरी बात ये कि उस बुराई के नाते वो कभी भी किसी के भीतर बुराई देखेगा नहीं, क्योंकि उसका ध्यान सदैव अपने भीतर की बुराइयों पर होगा। और वो दूसरों को भी उस बुराई से बचने की ही सलाह, बचने की ही प्रेरणा देगा। जो दूसरों में बुराइयां देखते हैं उसका एक ही कारण है, क्योंकि वो अपने भीतर नहीं झांकते। उनको अपने भीतर की बुराइयां दिखाई नहीं पड़ती। और जब अपने भीतर की बुराई किसी को दिखाई नहीं पड़ती तो दूसरों की बुराई देखने में वो अपने आप को बहुत ही पारंगत अनुभव करता है और बहुत ही काबिल बन जाता है दूसरों को नीचा दिखाने में। कितनी गजब की बात है। मनुष्य अपनी बुराइयों को देखे, उसको टटोले, अपने पाप को याद रखे, अपने पुण्य को नहीं। ये महत्वपूर्ण बिंदु थे साथियों। तो अब ये अगला अध्याय हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। बहुत बहुत प्रणाम साथियों। अब आइए आज के सत्र को यहीं पर विश्राम देते हैं। आप सब लोग अधिक से अधिक लोगों तक आज के सत्र को जरूर भेजें। सबको प्रणाम, धन्यवाद। जय राम जी की शुभ रात्रि।